नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को सरल तरीके से कैसे हल करें, इसके लिए हम एक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं और उसी सीरीज के अंतर्गत आज जो है वीडियो क्रमांक 19 है, कक्षा 8 विषय गणित का। इस वीडियो क्रमांक 19 में आपका स्वागत है और चलिए सीख लेते हैं आज कुछ नया। प्रश्न क्रमांक 121। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:1000 है, तो इनकी भुजाओं की माप का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, दो घन हैं। हमने माना कि पहला जो घन है उसका आयतन 1/3। ठीक है, ए यानी क्या है, भुजा। आपको मालूम है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घातांक 3। भुजा को हमने ए के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है, इसलिए 1/3 है ना। क्यों कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जब तीनों बराबर होती हैं तो उसे गणित की भाषा में हम बोलते हैं भुजा यानी साइड। ओके, इसको हमने ए के द्वारा जो है इंडिकेट किया हुआ है। अब दूसरा जो घन है उसको हमने मान लिया है b, है ना, और ये उसका हो गया आयतन b/3। यह अनुपात दिया गया है 1/1000। ठीक है, ये हमें प्रश्न अंदर दिया हुआ है 1:1000 यानी 1/1000। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो घन के रूप में ना, ये संख्या भी किसी का घन है। किसका घन है देख लेते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे कि घन के रूप में लिख लेते हैं, यानी a घन बटे b घन बराबर 1 का घन 1 ही होता है, इसलिए 1 को लिख सकते हैं 1 घन इस प्रकार से, बटे 1000 ये 10 का घन होता है ना। 10 का घन बराबर होता है 1000। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10 का घन। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम निकालते हैं घनमूल। क्या निकालते हैं, घनमूल लेने पर, है ना। अब जब इसका घनमूल निकाला तो क्या आ गया a, b घन का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b बराबर 1 घन का घनमूल 1 और 10 घन है, इसका घनमूल कितना आ जाएगा 10, यानी a/b बराबर 1/10, अर्थात a/b बराबर 1:10। तो इन जो अपने भुजाएं उनकी है, उन भुजाओं की माप का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 122। ठीक है, 7 मीटर त्रिज्या एवं 5 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक जो ऊपर से खुला हुआ है, ये मेन चीज है। ठीक है ना, एक बेलनाकार टैंक तो है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है और नीचे क्या है, बंद है, को बनाने में प्रयुक्त हुई धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। यानी इस जो बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो इस बेलनाकार टैंक का हमें निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना, कि इसमें कितना लगा है, लेकिन इस संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर का हिस्सा क्या है, खाली है, खुला हुआ है। अब जब खुला हुआ है तो वहां पर चादर नहीं लगी हुई। जब चादर नहीं लगी है तो उसको हमें गणना में नहीं लेना है, अर्थात क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कि बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। देखिए इसको अपन थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लेते हैं कि बेलन जो है वो किस प्रकार से है ना। ये टैंक है बेलनाकार, है ना, और ये इसका निचला हिस्सा है। ये तो क्या है, चादर से बना हुआ है, लेकिन ये हिस्सा क्या है, ये खुला हुआ है, यानी यहाँ चादर लगी नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें जो लगी है चादर वह कितनी लगी है, तो देखिए ये क्या होता है कि एक आयताकार, जब किसी कागज को हम
ये आयताकार कागज है। जब इस कागज को हम गोल घुमाते हैं तो बेलन बन जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी हो जाती है 2πr, और ये क्या होगी इसकी एच हो गई, यानी ये 2πr और ये होगी इसकी एच हो गई, ठीक है ना। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 2πrh, ठीक है, किसका, इसका। और प्लस क्या है नीचे जो पेंदा होता है ये कैसा है, ये ऐसा वृत्ताकार है ना, क्या ये वृत्ताकार है। तो यहाँ पर निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी ये हो गया आपका 2πrh प्लस, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाल सूत्र क्या है πr वर्ग, है ना। तो इसमें क्या करेंगे πr वर्ग जोड़ देंगे, तो इसका जो टोटल आएगा वही आपका आ जाएगा चादर का क्षेत्रफल। समझ में नहीं आया, है ना। ये उसको इस प्रकार हल करेंगे तो आसान हो जाएगा कि ये जो बेलन है इसको हमने चौड़ा कर लिया, इस प्रकार से एक चादर बन जाती है आयताकार, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2πr और ये h यानी इसकी ऊंचाई हो गई है ना। अब देखते हैं, चलिए 2πrh जो है 2π का मान होता है 22/7 गुणित r कितना है, r आने त्रिज्या 7 है, ठीक है ना। ये हमने लिखा 7, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, ये 5 लिखा, ठीक है ना। धन πr वर्ग, पाई यानी 22/7, r वर्ग यानी r गुणित r कितना है, r आने त्रिज्या है ना 7 गुणित 7 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है। आया समझ में। चलिए 7 से 7 हमने काट दिया है, ये 7 से 7 काट दिया है। अब जो संख्या बची है आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 22 दूनी 44 और 44 पंजे होता है 220, ठीक है ना। इधर से कर सकते हैं 22 पंजे 110 और 110 दूनी 220, जैसे आपको सहूलियत लगे उस सहूलियत के हिसाब से हम गुणा कर सकते हैं। अब 22 गुणित 7 यानी 22 सतह होता है 154। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है 374, है ना। ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ लिख देंगे वर्ग, और यहाँ मीटर दिया ही इकाई तो यहाँ लिख देंगे मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 374 वर्ग मीटर। हम देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 123, ठीक है ना। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। इसकी दीवारों व छत की रंगाई की जानी है ना। इसकी दीवार है और छत है, इसको क्या करना है, रंगाई करनी है, ठीक है ना। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल व्यय कितना होगा। कुल व्यय मतलब खर्च, व्यय यानी खर्च होता है ना। कुल कितना खर्च होगा ये हमें याद करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कमरे की जो 4 दीवार होती है ना, उन चारों दीवारों का निकालना होगा क्षेत्रफल, प्लस छत है तो छत का निकालना होगा क्षेत्रफल। इन दोनों का जो टोटल होगा वह रंगाई होने वाला कुल एरिया होगा, यानी कुल क्षेत्रफल होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, है ना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए कमरे में 4 दीवार हैं, है ना। 2-2 दीवार का जोड़ा है, आमने सामने दीवार है क्या है, बराबर है ना, बराबर नहीं है। चलिए अब मान लिया कि जैसे एक ये कमरा आपका है इस प्रकार से, है ना, ये कमरा है। अब इसमें 4 दीवार हैं, है ना। एक दीवार इधर आ गई है, ये छत हो गया मतलब, और ये नीचे एक दीवार आ गई है, ये एक दीवार ये आ गई है, एक दीवार इधर और एक दीवार इधर आ गई ना। अब ये जिसकी लंबाई है कितनी है, ये लंबाई 6 मीटर है ना। चौड़ाई कितनी है, ये 5 मीटर है, और ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हम देखते हैं तो ये 4 मीटर है इस प्रकार से, है ना। तो ये जो दीवार है इसमें क्या हो जाएगी, लंबाई और इसकी ऊंचाई, इसे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। लंबाई और ऊंचाई गुणा कर देंगे, और ये जो दीवार है इसमें क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई गुणा कर देंगे,
और ये डबल आ रही है, इधर लंबाई आ रही है, इधर लंबाई आ रही है, दो आ रही है। तो हम क्या करें, 2 का हम गुणा कर देते हैं, 2 गुणित कोष्टक में। अब लंबाई मान लिया हमने, ए मान लिया लंबाई, बी को मान लिया चौड़ाई, और सी मान लिया हमने ऊंचाई। ठीक है ना, यदि इस प्रकार हमने किया तो क्या करेंगे, इसमें लंबाई आ गई ना, और दीवार की ऊंचाई जो है यानी दीवार चौड़ाई हो जाएगी, कितनी है वो 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं लंबाई गुणित क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई दीवार की। ठीक है ना, धन फिर क्या करा, ये जो दीवार है इसकी चौड़ाई आ गई गुणित ऊंचाई। ठीक है ना, 2 बार आई है, एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये, एक बार ये। तो लंबाई गुणित ऊंचाई यहाँ पर भी आ जाएगी, और चौड़ाई गुणित ऊंचाई यहाँ पर भी आ जाएगी। यानी ये डबल आ रही है, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया है। यानी ये हो जाएगा इस प्रकार से, लंबाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी है 6 मीटर, 6, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, ये 4, धन चौड़ाई कितनी 5 मीटर, 5 गुणित ऊंचाई 4। तो देखिए 2 गुणित, अब क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, धन 5 चौक 20, है ना। 2 गुणित 20 और हम 24 को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 44। यानी 44 दूनी क्या हो जाएगा 88 वर्ग मीटर, है ना। ये मीटर दिया ना, इसलिए इकाई हो जाएगी यहाँ वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें छत भी आपको जो है ना, छत की रंगाई करें ना, तो क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे छत का भी क्षेत्रफल। अब देखिए छत की लंबाई यानी दीवार की लंबाई बराबर होगी, कितनी है दीवार लंबाई 6 मीटर, ये 6 गुणित, अब छत की चौड़ाई यानी दीवार की चौड़ाई 5 मीटर, ये 5 हमने गुणा कर दिया, तो 6 पंजे 30 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया छत का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल जिसमें हमको रंगाई करवानी है वो कितना जाएगा 88 + 30, यानी 88 में हम क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना जाएगा 118 वर्ग मीटर। इतना जो क्षेत्रफल है इस पर हमको क्या करनी है, रंगाई करनी है। अब रंगाई करने के लिए खर्च कितना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर का खर्च कितना हो रहा है 15 रुपये, ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 वर्ग मीटर रंगाई करवाने का खर्च 15 रुपये हैं, इसलिए हमें 118 जो वर्ग मीटर है इसका रंगाई करवाना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे 1 से अनेक हम करते हैं गुणा, यानी 118 में 15 गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर रंगाई कराने का खर्च 15 रुपया है। ठीक है बेटा, तो 1 से अधिक जो हम करते हैं तो वहाँ गुणा करते हैं, है ना। 2 मीटर का होगा तो 2 गुणा कर देंगे, 100 मीटर है 100 गुणा कर देंगे, और यहाँ 118 मीटर है तो हमने 118 में 15 गुणा कर दिया। अब 15 का पढ़ा आपको आता ही आता है ना। तो 118 में हम 15 गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 1770 रुपये। ये रुपये का साइन है नया वाला, है ना। तो 1770 रुपये जो है खर्च हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन हमारा बी जो है सही आ रहा है, इसलिए अब इसमें हमने गोला लगा दिया है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 124। यदि किसी घन की भुजा को 10 गुना कर दिया जाए, कितने गुना 10 गुना 10 टाइम्स, है ना, तो प्रारंभिक घन और नवीन घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है ना, अनुपात हमें याद करना है, बहुत सरल सवाल है ये, बहुत ईजी है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम जो प्रारंभिक घन हैं उसका निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, और उसके बाद में करेंगे नवीन जो घन है उसका निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका हमें ज्ञात करना है अनुपात। ठीक है ना, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जो घन आपका है, प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ठीक है ना, बटे नवीन जो घन है, नवीन
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब मान लिया कि आपका जो प्रारंभिक घन है ना, जो प्रारंभिक घन है उसकी जो भुजा है वो हमने 1 मान ली, 1 इकाई। क्या मानी? 1 इकाई है। आपको मालूम है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह निकालने का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, 6 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है ना। ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो प्रारंभिक घन है इसकी भुजा मान ली 1 इकाई, यानी 6 गुणित 1 का वर्ग यानी 1 गुणित 1। ठीक है। चलिए अब नवीन घन 10 गुना, यानी उसकी भुजा हो जाती है 10 गुना, यानी 1 का 10 गुना कितना होगा? 10। यह 10 का वर्ग हो गया ना। तो इसको हम लिख देते हैं 1 गुणित 10 गुणित 10। आया समझ में? है ना। देखिए इस प्रकार से, है ना। ये भुजा हमने जो प्रारंभिक घन था उसकी 1 मान ली, अब उसी भुजा को 10 गुना कर दिया है, यानी जो नवीन घन था उसकी भुजा क्या हो गई है? 10 हो गई है ना। इसका वर्ग हो गया। ठीक है। अब 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जो संख्या बची हुई है उनका हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 एकम 1, 10 ढाई 100, यानी 1/100, अर्थात इनका अनुपात हो जाएगा 1:100। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब 1:100 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी वीडियो के साथ में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो अभ्यास प्रश्न बैंक दिए गए थे वह इसी वीडियो के साथ में समाप्त होते हैं। अभी तक हमने 18 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, ये 19वां वीडियो है। इसके अलावा हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान सभी विषयों के वीडियो तैयार हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी सबकी लिंक दी गई है, या फिर आप चैनल पर जाएं, चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत भी नेस की तैयारी के लिए सारे वीडियो दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न बैंक के प्रश्न थे वे आपको हमने वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब देखते हैं कि इस नेस के सर्वे में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।